और इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, जहां दिल्ली से आज शाम को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक होगी। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों की बैठक होगी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सूत्रों के हवाले से इस बात की पुष्टि हुई है कि आज सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होने जा रही है। दिल्ली में ये बैठक होगी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी की ये बैठक होगी। तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और ये तीसरे दौर की वार्ता इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले दो दौर की वार्ता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में हो चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर ये वार्ता हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ तीसरी बैठक में या फिर दौर की बैठक में बता दें कि देरी हो रही थी, जिसके चलते आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी की जा चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि दिल्ली की 7 में से 6 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं एक सीट को कांग्रेस को देने की बात भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई थी। संदीप पाठक ने यह भी कहा था कि अलायंस के चलते हम कांग्रेस को एक सीट देने के लिए तैयार है। हालांकि अगर वोट शेयरिंग या फिर बीते आंकड़ों को देखा जाए तो कांग्रेस एक भी सीट डिजर्व नहीं करती है। इसके बाद तल की टिप्पणी भी एक दूसरे के ऊपर देखी गई है, वार पलटवार देखा गया है। अब ऐसे में आज की ये बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ये देखने के लिए कि सीट शेयरिंग को लेकर किस तरीके से बातचीत होती है, दोनों ही पार्टियों के बीच में क्या सहमति बनती है, सहमति बन भी पाती है या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके पहले दिल्ली के अलावा अगर बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहां पर दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी थी कि पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी उम्मीदवार उतारेगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी, यानी कि इंडिया अलायंस के साथ में पंजाब में लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं लड़ा जाएगा। वहीं चंडीगढ़ की भी लोकसभा सीट, एक लोकसभा सीट को लेकर भी उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी, यानी कि इस पर भी आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी और अकेले ही चंडीगढ़ में भी एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बलराम, कितने बजे बैठक, कौन कौन शामिल? देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है जो सीट बंटवारे को लेकर के सभी जो घटक दल हैं उनसे बातचीत कर रही है और इस कमेटी के साथ आम आदमी पार्टी की 2 बार बैठक हो चुकी है। 5 राज्यों के सीटों को लेकर के ये बैठक हुई थी, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर अकेले लड़ने का ऐलान किया है, जिस तरीके से दिल्ली में 6 और 1 फार्मूले पर चुनाव लड़ने की बात कही है, गुजरात और गोवा में उसने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, इसके अलावा असम में भी उसने 3 प्रत्याशियों की घोषणा की है, उसको लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरेगी या फिर नहीं उतरेगी। लेकिन आज जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में सीट बंटवारे को लेकर के 4:30 बजे बैठक होने जा रही है, उससे जो अटकलें लगाई जा रही थी उन अटकलों पर विराम लगा है और माना जा रहा है कि दिल्ली, गुजरात, गोवा और हरियाणा को लेकर के आज सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। हालांकि पंजाब को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली को लेकर के पेच फंसा हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हाल ही में कहा था कि दिल्ली की 6 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, 1 सीट हम कांग्रेस को देते हैं। तो क्या आज की बैठक में दिल्ली को लेकर के बात बन पाएगी या नहीं? उसके अलावा अगर हम बात करें तो गुजरात, गोवा और हरियाणा को लेकर के भी चर्चा होनी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर से कहा कि 18 सीटों पर गुजरात के अंदर कांग्रेस चुनाव लड़े और 8 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि
लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं गुजरात के अंदर, तो ऐसे में अगर 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 18 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी तो क्या इस फार्मूले पर कांग्रेस सहमत होगी? सबसे बड़ा सवाल यह है। दूसरा यह है कि गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक पर आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, क्योंकि गोवा के अंदर अगर हम बात करें तो 2 विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, 3 विधायक कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में एक सीट दोनों लेना चाहते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तो अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। क्या इस फार्मूले पर कांग्रेस सहमत होती है? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब पहली बैठक हुई थी तब पंजाब को लेकर के पेच फंसा था, क्योंकि पंजाब में लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि हम चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस हमें समर्थन दे। आज दिल्ली को लेकर के पेच फंसा है, क्योंकि दिल्ली में 6-1 के फार्मूले का ऐलान कर चुकी है आम आदमी पार्टी। तो क्या एक सीट पर सहमति दर्ज कराएगी कांग्रेस? ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी चाहती है कि हरियाणा को लेकर के जल्द से जल्द फैसला हो कि वहां पर किस तरीके से गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में उतरना है। हालांकि कल एक तस्वीर और नजर आई थी, जब आपने देखा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ में अरविंद केजरीवाल कल एक कांग्रेस नेता के आवास पर मिले, और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली उससे ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन को लेकर के कोई चर्चा हो। लेकिन आज जिस तरीके से दोनों दलों के नेता बैठक कर रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर के, तो अब कुछ अटकलों पर विराम लगा है। लेकिन बैठक में क्या कुछ खास रहता है इस पर हमारी नजर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या दिल्ली, गुजरात, गोवा और हरियाणा को लेकर के बात बनती है, या फिर इसी तरह से बैठकों का दौर जारी रहेगा और अंत में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी? क्योंकि 2 दौर की बैठक हुई लेकिन बैठक बेनतीजा रही। यही वजह है कि आपने देखा होगा, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे गोवा हो या फिर हरियाणा को लेकर के हो, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। लेकिन गठबंधन के तहत आज क्या कुछ बैठक में सामने निकलकर आ पाता है। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।